जय श्री राम। रामायण धारावाहिक के प्रसारण के समय बीच बीच में कई बार एक बहुत अच्छा गीत हमें सुनाई देता है। गायक और संगीतकार रविंद्र जैन की आवाज में इस गीत के बोल हैं, राम कहानी सुनो हाँ राम कहानी। रामायण केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक सोच है, और ये सोच हमारे देश के घर घर में हम सब ने सुनी है, और ये सोच हमारे दिल और दिमागों में बस गई है। इस कहानी को बचपन से सुनकर हम बड़े हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से रामायण के किरदारों ने हमारे दिलों में एक खास जगह बनाकर रखी हुई है, और उन्हीं किरदारों में एक किरदार था रावण, जिसके बिना रामायण संभव नहीं है। वो इस कहानी का विलन है। उसका युद्ध हो रहा है हमारे आदर्श हीरो श्री राम के साथ। श्री राम के साथ जिसका युद्ध हो वो साधारण नहीं हो सकता। जी हां, रावण भी साधारण नहीं था। वो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन जन्म से कर्म से वो खलनायक था। उन दिनों हमारे हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़े अभिनेता थे जो एक बड़े खलनायक भी थे, श्री अमरीश पुरी। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का विचार यह था कि वो इस रोल के लिए बहुत सही हैं, वो इस रोल को बहुत अच्छा करेंगे, और ये बात रामानंद सागर जी तक भी पहुंच गई। और जब निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर इस महान कहानी को लोगों के बीच में लेकर आए, तो इसके एक एक किरदार से सब लोग जुड़ते चले गए। क्योंकि जिस कहानी को बचपन से सुना था, रामायण देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हम इन सबको बहुत करीब से जानते हैं। रामायण के माध्यम से एक ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा था कि एक एक किरदार हमें बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा हमने सोचा था। उन दिनों हर किरदार के लिए कास्टिंग चल रही थी। केवट का किरदार करने की मन में इच्छा लिए गुजराती फिल्मों का और गुजराती थिएटर का एक बड़ा एक्टर वहां आया। उसने केवट के डायलॉग्स पढ़े, उनका रिहर्सल किया और फिर सागर साहब को दिखाया। और जब वो रिहर्सल के बाद वापस जाने लगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका एटीट्यूड देखकर सागर साहब ने उसे आवाज दी, रुको। और वो एक्टर जब पीछे मुड़ा तो सागर साहब बोले, मुझे मेरी रामायण का रावण मिल गया है, तुम ही लंकेश का किरदार करोगे। और इस एक्टर का नाम था अरविंद त्रिवेदी, जिन्हें आप सब सुबह और शाम प्रसारित होने वाली रामायण में देख रहे हैं। अपनी डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अरविंद त्रिवेदी ने रावण के चरित्र को जीवंत कर दिया। लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि ये वही रावण है जिसे बचपन से हमने राम कहानी के जरिए अपनी आंखों में देखा है। और घुटने पर हाथ मारकर उनका अट्टहास करना वो तो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। अरविंद त्रिवेदी को मैं शुरू से ही अरविंद भाई कहकर बुलाता हूं। वो तभी से मेरे मित्र हो गए थे और आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं। अरविंद भाई मुझे तब भी प्रभु के नाम से संबोधित करते थे और आज भी मेरे लिए उनका वही संबोधन है। व्यक्तिगत रूप से यदि हम देखें तो वो एक बहुत सीधे साधे और एक बहुत सच्चे इंसान है। ही इज ए फाइन जेंटलमैन। रावण की तरह वो भी एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं। कर्म से देखें तो वो एक नायक है। 40 साल तक गुजराती सिनेमा में अभिनेता के तौर पर काम करने वाले अरविंद त्रिवेदी 1991 में साबरकांठा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और लोकसभा में पहुंच गए। लेकिन नॉर्मली जैसा देखा गया है कि एक अभिनेता को राजनीति बहुत ज्यादा रास नहीं आती, वो फिर से अपने अभिनय के क्षेत्र में वापस आ गए। अपनी इस अभिनय यात्रा में श्री रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने जो रावण का किरदार किया, जो अभिनय किया, उसने ऐसा इतिहास रच दिया है कि सदियों तक भी उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। अरविंद भाई,
आपके लिए मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम।